ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अमावस्या पर सिर्फ पितरों का तर्पण ही नहीं बल्कि माता दुर्गा का आवाहन भी होगा। एक ही दिन पर पितरों की शांति और देवी का आगमन, ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम होता है। कब करना है श्राद्ध, कब शुरू होगी नवरात्रि, किस समय करे घट स्थापना और सबसे जरूरी बात, इस दिन पितरों को याद करने से आपके जीवन में कौन कौन से अद्भुत फायदे मिलते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रीत अमावस्या और नवरात्रि का विशेष जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वप्रीत अमावस्या के बारे में। सर्वप्रीत अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार है और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर दोपहर 2:12 पर और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 22 सितंबर दोपहर 1:24 पर। इस तिथि को प्रीत पक्ष का समापन होता है और इसे सर्वप्रीत अमावस्या कहते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति तर्पण करता है उसके सभी पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, चाहे वह पितामह हो, मातामह हो या कोई सज्जन, सभी के लिए यह एक दिन समर्पित है। दोस्तों, पितरों का तर्पण कैसे करें? इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, दक्षिण मुख होकर पवित्र नदी, तालाब या घर के आंगन में जल और तिल से तर्पण करें। साथ ही ब्राह्मण भोज कराएं या भूखे प्यासे को अन्न और वस्त्र दान करें और पितरों का स्मरण करते हुए कहें ओम पितृ देवाय नमः। दोस्तों, तर्पण का उत्तम समय होगा सुबह काल, कुश काल और मध्याह्न काल माना गया है। मान्यता है कि इस काल में पितरों को तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है, परिवार में अन्न वस्त्र की कमी दूर होती है, साथ ही संतान सुख और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नवरात्रि यानी महालया कब से प्रारंभ होगी। दोस्तों, 21 सितंबर की यह अमावस्या सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं बल्कि माँ दुर्गा की उपासना की शुरुआत का पावन द्वार भी है, जिसे हम महालया भी कहते हैं। जब पीड़ित लोग के द्वार बंद होते हैं और देवियों की उपासना का द्वार खुलता है। इस दिन माँ दुर्गा की घट स्थापना के दिन है और इस दिन घट स्थापना का शुभ समय होगा 21 सितंबर 2025 दिन रविवार सुबह 6:11 से लेकर 7:41 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। इस समय कलश में जल भरकर उसमें आम्रपल्लव और नारियल रखकर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाएगा और इसका पूजा विधि कलश को मिट्टी में बोए हुए जौ के ऊपर स्थापित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र सामने रखें, धूप दीप पुष्प और लाल चुनरी से माता की आराधना करें। दुर्गा सप्तषष्ठी का पाठ करें या कम से कम ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। और इस दिन का महत्व, एक और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दूसरी ओर माँ दुर्गा का आवाहन होगा, जिससे नवरात्रि के 9 दिनों में जीवन में शक्ति, धन, आरोग्य और विजय का संचार होगा। दोस्तों, 21 सितंबर का यह दिन अद्वितीय है। अमावस्या का तर्पण आपको पितरों का आशीर्वाद देगा। नवरात्रि की घट स्थापना आपको देवी माँ की कृपा से भर देगी। इस दिन अगर आप पितरों का तर्पण करके माता दुर्गा का आवाहन करते हैं तो यह जीवन में दोहरा फल देता है। पितरों की आत्मा तृप्त होती है और देवी माँ शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए इसे कभी ना चूके, क्योंकि यह दिन वर्ष में सिर्फ एक बार आता है और जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। दोस्तों, इस अमावस्या को आप अपने पितरों को तृप्त करने हेतु क्या करेंगे और माता दुर्गा का आवाहन कैसे करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा।